लेकिन निर्भय भाई साहब ने मुझे एकदम बहुत जोर से गले लगाया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते, वास्तव में हम सब गणेश हैं। लेकिन उनको बाबा ने जो है, जगदीश भाई साहब को बाबा ने उनकी विद्वता की वजह से ये टाइटल दिया हुआ है कि आप गणेश हैं। ये कहा, दादी ने कहा, दादी चंद्रमणि दादी जी उस वक्त वहाँ थे, उन्होंने कहा कि जगदीश भाई तुम आज सही आए हो, वरना आज तुम्हारी जो है तुमको मार दिया जाता। वो प्लान था उनको मारने का। ये तो आपके लिए कमाल की बात होगी। आप भक्ति कर रहे देवी की तो देवी के साक्षात्कार हो गए, हनुमान की करे तो हनुमान के भी साक्षात्कार हो गए। और मैं जैसे याद, तुम मेरे को बोला दूर से ही मिस्टर जोशी, मिस्टर जोशी, और मुझे बुला के कहा, मैंने कहा देखा तो बनकटा साहब वो सीनियर IAS ऑफिसर थे, उन्होंने आके बोला कि कल आपने जो मुझे किताब दी, मुझे आप ब्रह्मा कुमारी की सारी किताब लेके दीजिए। और मैं तो ब्रह्मा कुमारी को सही बताऊं तो ऐसे ही समझता था। नमस्ते दर्शकों, एक बार फिर ऑलमाइटी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है, जीवन का नाम संघर्ष है, उतार चढ़ाव जीवन है। और इन्हीं उतार चढ़ाव के बीच मनुष्य, व्यक्ति अपने लिए कुछ न कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है, कोई टारगेट सेट करता है, मुझे जीवन में क्या करना है। वो चाहे कुछ भी उपलब्धि वो प्राप्त करना चाहे, उन उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए वो किसी न किसी को अपना एक आदर्श के रूप में चुन लेता है और उस आदर्श से हमेशा प्रेरणा पाता है। जीवन के हर उतार चढ़ाव के दौर से आगे निकलने के लिए वो उस प्रेरणा स्रोत व्यक्ति के प्रति हमेशा थैंकफुल रहता है। तो आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे भाई बहनों के जीवन को परिवर्तन किया है, आध्यात्मिकता के सोपान को प्राप्त करने के लिए सहयोग दिया है, जिन्होंने राजयोग की सहजता से लोगों को रूबरू करवाया है। ऐसे ही आदरणीय भ्राता जगदीश चंद्र जी की हम बात कर रहे हैं। मैं मनीष एक बार फिर ऑलमाइटी स्टूडियो में हमारे आदर्श सीरीज़ के अंतर्गत एक नए मेहमान के साथ उपस्थित हूँ और आज के मेहमान हैं गणेश जोशी जी। नमस्कार जोशी जी, आपका स्वागत है ऑलमाइटी स्टूडियो में। नमस्कार मनीष जी। जोशी जी का मैं छोटा सा परिचय दे दूं। जोशी जी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली से चीफ फार्मासिस्ट की पोस्ट से रिटायर हुए हैं और लंबे समय से तक इन्होंने MCD में अपनी सेवाएं दी हैं। बहुत तरह के लोगों से मिले, भिन्न भिन्न तरीके के लोगों से, अफसरों से मिले, और इनके साथ साथ उन्होंने अपने जीवन में एक आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त किया है। और एक अच्छी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि जोशी जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है आदरणीय भ्राता जगदीश चंद्र जी के साथ लगभग 10 से 12 साल रहने का, उनसे सीखने का, उनको जानने का, और जीवन की सभी परिस्थितियों में, कठोरताओं में, अप एंड डाउन्स में जो रोज़ रोज़ वो MCD में झेलते रहे होंगे, तो वहाँ कैसे उनका निवारण हुआ। तो मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि भाई साहब, आप कैसे ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए। मनीष जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऑलमाइटी स्टूडियो में मुझे बुलाया, और वो भी ऐसे अवसर पर जबकि परम श्रद्धेय, परम आदरणीय भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा जी, जिनके लिए कि स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने कहा था कि उनकी जो बुद्धि है वो 7 फीट की बुद्धि है। ऐसे महान व्यक्तित्व, जिनके व्यक्तित्व की विशालता, गंभीरता, रमणीकता, उनका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं जब 1989 में ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आया, मेरे एक मित्र थे जो इंडियन एयरफोर्स में थे, उन्होंने, क्योंकि मैं एक धार्मिक परिवार से बिलोंग करता था, मेरा जो परिवार था वो एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली थी उत्तराखंड की, और जितने भी रिचुअल्स होते थे उसमें हम लोग जैसे बंधे हुए थे। देवी, हनुमान, गणेश जी का मैं भक्त था। तो 2 जुलाई 1989 में मैं जब फर्स्ट टाइम शक्तिनगर, जो विश्व का पहला सेवा केंद्र है, वहाँ पर मैं जब आया, तो चक्रधारी दीदी जी, जो उस वक्त मुझे प्रथम उनका साक्षात्कार यहाँ मैं दर्शकों को बता दूं कि विश्व का पहला सेवा केंद्र का मतलब है कि ब्रह्मा कुमारी का जो मुख्यालय माउंट आबू है, उसके बाद जो पहली शाखा खुली थी वो दिल्ली शक्तिनगर में खुली थी। शायद उसी का उल्लेख भाई सब कर रहे हैं जी। तो मुझे उन्होंने बताया था कि वहाँ पर आपको बहुत एक अनुभवी, वहाँ पर जगदीश भाई साहब हैं, वहाँ मिलेंगे, और चक्रधारी दीदी जी मिलेंगे। लेकिन मैं वो दीदी शब्द भूल गया। मैंने आते ही पूछा, जी मुझे यहाँ पर कोई मिस्टर चक्रधारी या मिस्टर जगदीश, उनसे, क्योंकि लौकिक में भाषा ऐसे ही होती है। तो मैं वहाँ पर आया, उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन जब उन्होंने मुझे पहली बार अटेंड किया, कुछ आध्यात्मिक चर्चा करने लगे किसने अटेंड किया? चक्रधारी दीदी जी ने।
तो मुझे थोड़ी देर में ऐसा लगा कि जब मैं से देवी जिनकी दुर्गा की मैं भक्ति करता था उनका, क्योंकि मैं दुर्गा सप्तशती डेली पढ़ता था नित्य। मेरे पिताजी ने मुझे कहा था बाल्यकाल में ही कि तुम दुर्गा सप्तशती रोज पढ़ा करें, और गीता का पाठ मैं रोज पढ़ा करता था, और हनुमान चालीसा, भूत पिचाच निकट नहीं आवे महावीर जब तो जो आपने शुरू में कहा कि अब कट्टर हिंदू का मतलब यही है कि आप हाँ, डेली वही चीजें पढ़ा करते थे, वो मेरे नियम में थी और कंठस्थ थी। तो जब मैंने जब दीदी जी को देखा, उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि आप क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, तो मैंने उनको बताया कि मैं गीता पढ़ता हूँ, दुर्गा सप्तशती मुझे कंठस्थ याद है, हनुमान चालीसा याद है, आदि आदि। लेकिन थोड़ी देर में मैंने देखा कि मुझे उनसे देवी का साक्षात्कार हुआ। मैं जैसे एक लाइट और माइट स्टेज में था और बहुत ही सुखद स्थिति में, और जिन देवी की मैं भक्ति करता था, बहुत ऊंचे ऊंचे करीब 14-14 किलोमीटर पैदल जाकर के। तो जगदीश भाई साहब के बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था, लेकिन एक बार जब मेरा कोर्स पूरा हो गया था तो सुधा दीदी जी जो आजकल मॉस्को में डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आजकल रशिया में है, उन्होंने बोला कि कल संडे है और कल रविवार को मॉर्निंग में भाई साहब का क्लास है, आप मॉर्निंग में आना। मैं मॉर्निंग में नहीं आता था, मैं 8 बजे जब मैं आता था सेंटर पे मुरली सुन के फिर मैं चला जाता था ऑफिस को, लेकिन उस दिन मैं मॉर्निंग में आया। तो पहली बार ही जब मैंने उनको, जब भाई साहब आए क्लास में अपना, जब वो क्लास कराने के लिए, तो मैंने उनको हनुमान की तरह देखा, क्योंकि मैं हनुमान का भक्त था। ये तो आपके लिए कमाल की बात होगी, आप भक्ति कर रहे देवी की तो देवी के साक्षात्कार हो गए, हनुमान की कर रहे तो हनुमान के भी साक्षात्कार हो गए। तो अब ये जो बातें बड़ी विचित्र जो मेरे अनुभव हो रहे थे, उसने मेरा कुछ एक मेरी न केवल रुचि बढ़ाई, लेकिन मेरा विश्वास भी बढ़ गया कि यहाँ जरूर कुछ है, और मुझे यहाँ नियमित रूप से आकर के यहाँ की जो शिक्षाएं हैं वो मुझे अपने जीवन में जरूर लानी चाहिए। इस तरह से मैंने पहली बार भाई साहब का साक्षात्कार किया। तो कोई ऐसी बात जो आपको याद हो कि भाई साहब से आप पहली बार मिले और उन्होंने कुछ आपके लिए या कुछ ऐसी बात बताई हो जो आप याद करना चाहेंगे? यूँ तो भाई साहब कई बार मिलते रहते थे, और जब नए हम जब आते थे पहली तो, बार का हाँ पहली बार क्या था कि भाई साहब जब पहली बार वैसे तो मिलते रहते थे, लेकिन उनके कुछ दिन बाद ही जो है माउंट आबू में कोई एक सम्मेलन था, तो मैं माउंट आबू मेरे को लेके गए, मैं गया था उसमें, और भाई साहब भी थे साथ में। तो भाई साहब ने वहाँ जो सेक्रेटरी जनरल हैं ब्रह्मा कुमारी के अब वर्तमान समय में, निर्भय भाई साहब, तो उन्होंने बोला ये नए भाई हैं, इनसे आप मिलो। तो निर्भय भाई साहब ने मेरे से पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने बोला जी मैंने बड़े सहज शब्द में बोल दिया कि वैसे तो इस शरीर का नाम गणेश है, लेकिन मैं नकली गणेश हूँ, असली गणेश तो, भाई साहब की तरफ इशारा किया कि असली गणेश तो वह हैं। भाई साहब तब तक आगे जा चुके थे, लेकिन निर्भय भाई साहब ने मुझे एकदम बहुत जोर से गले लगाया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते, वास्तव हम सब गणेश हैं। लेकिन उनको बाबा ने जो है, जगदीश भाई साहब को बाबा ने उनकी विद्वता की वजह से ये टाइटल दिया हुआ है कि आप गणेश हैं। भाई साहब एक बात पूछना चाहूँगा अभी मैं, कि जो आप कह रहे हैं कि निर्भय भाई साहब ने कहा कि गणेश, हम सब गणेश जी हैं, तो क्या विशेष बात आपने भ्राता जगदीश चंद्र जी में देखी जो आपको ऐसा लगता है कि वो गणेश जी जैसे ही थे? चलिए, भक्ति मार्ग में जब गणेश जी की हम जब पूजा करते थे तो गणेश जी को विघ्न विनाशक भी कहा जाता था और बुद्धिमान भी कहा जाता था। तो एक बार की बात है, उन्होंने, भाई साहब ने स्वयं ये बात बताई थी। तो उन्होंने कहा था कि उन दिनों ब्रह्मा कुमारी का काफ़ी विरोध होता था, और भाई साहब जो है को स्पेशली भेजा दादी जी ने हापुड़ में उन दिनों कुछ समस्या चल रही थी। तो भाई साहब सुना रहे थे कि जब वो गए वहाँ पर हापुड़ में, उनको जब वो जैसे ही बस से उतरे तो उनको अंदर से ऐसी प्रेरणा आती है कि थाने चल अंदर से, और वो थाने चले गए, और थाना सड़क क्रॉस करते ही बराबर में थाना था। तो भाई साहब जब थाने में, ये भाई साहब ने स्वयं ये बात बताई, तो जब वो थाने पहुँचे तो दरोगा जो बैठा हुआ था वहाँ पे, इंस्पेक्टर जो, उसने पूछा हाँ बताइए। उनका जी मुझे 2 पुलिस वाले साथ दीजिए। तो उसने बोला ऐसे हम हर एक को 2 पुलिस वाले देने लगे, हो गई बात फिर तो कहाँ जाना है आपको? उनको मुझे सामने जाना है। तो कहते, भाई साहब कह रहे थे कि भाई साहब ने बताई थी बात कि उन्होंने एक लेटर लिखा, उन्होंने कहा देख लीजिए, मुझे अगर कोई थ्रेट, मेरी ज़िंदगी को खतरा होगा तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो भाई साहब ने एक लेटर लिखा और उसको, और भाई साहब तो बहुत विद्वान थे, उनकी वो राइटिंग देख करके वो थाने ने, उन्होंने जो है 1-2 पुलिस वाले जो उनके साथ लगा दिए, और भाई साहब रिक्शे में बीच में बैठे और एक पुलिस वाला इधर, एक पुलिस वाला इधर। और भाई साहब जब वहाँ पहुँचे तो तब तक जो सेंटर था अपना
वहाँ हापुड़ में, उसका घेराव कर रखा था वहाँ के लोगों ने। और ये कहा, दादी ने कहा, दादी चंद्रमणि दादी जी उस वक्त वहाँ थे, उन्होंने कहा कि जगदीश भाई तुम आज सही आए हो, वरना आज तुम्हारी जो है तुमको मार दिया जाता। वो प्लान था उनको मारने का। तो इस तरह से वो ऐसी अनेक जो, क्योंकि उनको बैकबोन कहा जाता था, उससे और भी उनके जीवन के ऐसे अनुभव हैं कि कई विपरीत परिस्थितियों में जब ब्रह्मा कुमारी का जब विरोध होता था तो भाई साहब ने किस तरह से बड़ी अपनी बुद्धि बल से, मतलब दूरदर्शी सोच के अनुसार उन्होंने निर्णय लेके काम करते थे। और जहाँ तक विद्वता की बात है, मेरे ये बहुत बात, मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में था, हमारे वहाँ एक IAS ऑफिसर थे, वो मैं क्योंकि जाता रहता था हर एक साल मिलने के लिए, तो वो कहते थे इसको ना हटा दिया करो, इसको मत आने दिया करो अंदर, मेरे लिए कहते थे। तो वो जो PS थे मेरे जानने वाले थे, उन्होंने बोला सर ऐसा है कि वो आप आते तो हो, सर ने कहा है कि ना वो मिलना नहीं चाहेंगे आपसे। लेकिन मैंने रक्षाबंधन का जब त्यौहार आया, मैंने एक पुस्तक, मैंने ज़बरदस्ती जा करके उनको कहा कि जी बस 2 मिनट लेंगे, बहनें आपको राखी बांधने के लिए आई हैं। उनको भाई साहब की लिखी हुई एक किताब दी, एटर्नल वॉर ड्रामा, इंग्लिश में भाई साहब की बहुत मोटी किताब है, वो उनको बहनों ने दी। दूसरे दिन ही मैं जबकि पैदल बस से आ रहा था और वो अपनी कार में, उनकी लाल लाइट वाली कार थी, वो आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे देख लिया और मैं जैसे याद तो मेरे को बोला दूर से ही, मिस्टर जोशी, मिस्टर जोशी, और मुझे बुला के कहा, मैंने कहा देखा तो बनकटा साहब वो सीनियर IAS ऑफिसर थे, उन्होंने आके बोला कि कल आपने जो मुझे किताब दी, मुझे आप ब्रह्मा कुमारी की सारी किताब लेके दीजिए। और मैं तो ब्रह्मा कुमारी को सही बताऊं तो ऐसे ही समझता था। मैंने कहा सर उस किताब में आपको क्या विषय, तो उन्होंने कहा उस किताब के पीछे 99 बुक्स के रेफरेंसेस दिए हुए हैं। तो जिसने इतनी बड़ी किताबें पढ़ करके, ये किताब जो आई ओपनर बुक है वो मेरे लिए, तो उन्होंने पैसे दे करके सारी इंग्लिश मीडियम की जो भी इंग्लिश किताबें थी हमारी, वो सारी किताबें मंगाई। तो ये भाई साहब की विद्वता जो थी उसका प्रतीक। ये तो हमारे दर्शकों को पता है कि भाई साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लगभग 250 के आसपास किताबें लिखी, और जिसमें बहुत गहन विषयों को उन्होंने बहुत सरलता के साथ सबके सामने रखा, जिससे ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में लोग जान सकें और बहुत गहन चीज़ों को समझ सकें। हाँ जोशी जी, जैसे भाई साहब की सेवाओं का बहुत ज़्यादा विस्तार था और हमेशा सेवाओं में संलग्न रहते थे, तो आपको भी मौका मिला उनके साथ, तो कोई ऐसी सीख आपके याद हो, कोई ऐसी बात ऐसी आपने सीखी हो जो हम दर्शकों को बता सकते हैं कि सेवाओं में कैसे करते हैं काम, पर्सनल लेवल पे आपने कोई सीख ली हो, कोई ऐसी बात हमें बताना चाहेंगे? जी, मनीष जी, भाई साहब का तो व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उनसे हम हर पल ही कुछ ना कुछ सीखते थे। उनका जो ऑरा था इतना पावरफुल था कि उनका बड़ा चुंबकीय आकर्षण था। और सेवाओं की जहाँ तक बात है कि वो तो बैकबोन थे ब्रह्मा कुमारी के, और 80 देशों में वो उन्होंने सेवाएं की हैं। लेकिन मुझे एक बात का मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो हमेशा बहनों को आगे रखते थे। एक बार जब की बात है, कोई प्रगति मैदान या कोई कार्यक्रम था, तो मुझे भी दीदी जी, चक्रधारी दीदी जी ने कहा कि आप भी चलो। तो उन दिनों हम एक छोटी गाड़ी होती थी शक्ति नगर में, मारुति ओमनी शायद थी, तो उसमें आगे रामचंद्र भाई बैठे थे, इधर बड़ी दीदी जी बैठे थे और पीछे बहनें बैठी हुई थी। तो दीदी ने मेरे को बोला कि आप, उसमें ऐसी डिक्की होती थी, बंद होता था, तो मेरे को कहा कि आप 3 बहनें ऑलरेडी बैठी हुई थी उसमें, और मैं यहाँ, आप बहनों के बराबर में यहाँ बैठो। मैंने कहा नहीं, मैं पीछे बैठ जाऊँगा। पीछे सामान रखा था लेकिन एक सीट थी उसमें। उन्होंने कहा नहीं, एक बहन और थी, छोटी बहन थी, वो वहाँ बैठ जाएंगे, आप यहाँ बैठो। अब मेरे लिए बड़ा अंदर से मुझे आ रहा था कि मैं वहाँ नहीं, मैं पीछे बैठ जाऊँगा, बहन आगे बैठ जाएंगे। लेकिन कहा नहीं, आप यहाँ बैठो। तो मैं जैसे बैठने वाला ही था, फिर मैंने देखा वो बहन बैठ करके उन्होंने ढक्कन बंद कर दिया था, पीछे दरवाज़ा लगा दिया था। मैंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं फिर बाहर उतरा, मैंने उस बहन को कहा कि आप बाहर आइए, और बहन जी को मैंने बोला आप आगे बैठो, और मैं पीछे डिक्की में बैठा। तो भाई साहब ये सब देख रहे थे बराबर में। तो मैं जब पीछे आकर के जब बैठा, तो भाई साहब ने मुझसे कहा कि तुम इस एग्जाम में पास हो गए हो। तो ये कैसे हम बहनों को हमें सम्मान देना होता है, ये हमने भाई साहब से सीखा। और मुझे एक ऐसे ही, अभी आपने कहा तो एक और याद आ रहा है, जब दीदी जी पहली बार रशिया से जब वापस आए, तो मुझे आज भी याद है, तो यहाँ पर एक जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो IPS ऑफिसर थे SK सिंह साहब, वो यहाँ के विद्यार्थी थे। ये कौन सी दीदी आए थे रशिया से? चक्रधारी दीदी जी। पहली बार जब वो 1989 में जब रशिया गए थे, तो 4 महीने बाद जब वो लौट रहे थे, तो उनका कैसे भाई साहब ने भव्य स्वागत किया यहाँ पर। तो अलग से उन्होंने एक एम्बेसडर गाड़ी ली थी
कि जब दीदी आएंगी तो एम्बेसडर, उन दोनों एम्बेसडर कार बड़ी बहुत मानी जाती थी। और आगे आगे 2 स्टार लगी हुई वो जो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे उनकी गाड़ी थी, पीछे वाली गाड़ी में दीदी बैठे हुए थे। गेट बना करके शक्ति नगर पर हम लोगों ने क्या उनका स्वागत किया था, भव्य स्वागत किया था। मुझे आज भी याद है वो किस तरह से हमारी बहनों का सम्मान करते थे। तो उनसे तो हर पल कुछ ना कुछ सीखा ही जा सकता था। हाँ, बहुत सुंदर अनुभव सुनाया भाई साहब आपने। एंड बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि आज दुनिया में, पूरी दुनिया में महिलाओं को आगे रखने के लिए आंदोलन चलते हैं, और ब्रह्मा कुमारी तो अपने इनिशियल डेज से बहनों माताओं को आगे करती है। और ये जान के बहुत अच्छा लगा कि ब्रह्मा कुमारी के इतने सीनियर भाई हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि किसी भी लेवल पे बहनों को आगे ही रखना है, अपने आप को पीछे रखना है। तो इसी कड़ी में मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पता किया है कि आप ब्रह्मा कुमारी दिल्ली जोन के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो सेवाओं में हमेशा मीडिया की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो भाई साहब कैसे मीडिया के लोगों के साथ मिलके सेवा करते थे, क्योंकि वो मीन में एक ज़्यादा निकालते हैं, फिर भी उनसे उन्हीं की रीति भगवान का परिचय देने की सेवाएं करी। आपने कैसे उस चीज़ को देखा, समझा? भाई साहब तो क्या था कि भाई साहब तो बहुत विद्वान थे। उन्होंने, क्योंकि वो अपने लौकिक जीवन में वो एक अध्यापन का उन्होंने कोर्स किया था और एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के वो प्रिंसिपल भी थे, और वेदों शास्त्रों पुराणों के वो ज्ञाता थे। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी सब्जेक्ट में दुनिया के, चाहे वो मेडिकल हो चाहे साइंस हो, वो किसी भी सब्जेक्ट में बोल सकते थे, इतना उनका ज्ञान था। इसीलिए मैंने पहले बताया आपको कि उनको उनकी बुद्धि को 7 फुट की बुद्धि कहा जाता था, इतने विद्वान थे। और आपको ये बात बताऊं कि एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया जो है वो उसके मेंबर भी थे, और उनको कई जो लीडिंग पेपर्स थे उनसे उनको निमंत्रण था कि आप हमारे पेपर को संभालिए, लेकिन उन्होंने वो बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जो लेखनी है, क्योंकि उन्होंने 300 से अधिक किताबें लिखी, 300 से अधिक। आप समझे कि लौकिक जीवन में अगर कोई 300 किताबें लिखे तो उसको कितनी रॉयल्टी वो उसको मिल जाए। और लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जो ये लेखनी है ये केवल परमात्मा की सेवा के लिए है, अतः मैं, उन्होंने कई अनेक जो ऐसे ऑफर थे वो ठुकराए। हाँ, ये तो हमने भी सुना है कि उन्होंने कभी किसी के लिए कुछ नहीं लिखा है सिवाय ईश्वर की सेवा के लिए। तो उनको, मुझे याद है कि एक टाइम में टाइम्स ग्रुप के कोई वो आए हुए थे यहाँ पे, अपने सेंटर पर आए हुए थे। हमने पूछा उनसे बाद में, तो वो उनको ऑफर करते थे कि आप हमारे लिए हमारा ये संभालें, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको स्वीकार नहीं किया। और उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ जो है, समय श्वास संकल्प ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। अमूमन जोशी जी, देखा जाता है कि जो व्यक्ति विद्वान होता है, ज़्यादा पढ़ता लिखता है, तो वो नेचुरली वो सीरियस हो जाता है, बहुत गंभीर हो जाता है। और भाई साहब की जैसे हमने तस्वीरें देखी हैं, जैसे लोगों से हमने सुना है कि वो हमेशा बहुत ही नॉर्मल रहते थे, हमेशा उनके चेहरे पे कोई तनाव नहीं दिखता था। फिर भी अपनी जानकारी के लिए और दर्शकों के लिए मैं पूछना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसी रमणीकता भी भाई साहब करते थे जिससे उन्हें भी हंसी आ जाए और आपको भी हंसी आ जाए, जो उनके आसपास है उन्हें भी हंसी आ जाए? मैं इसमें आपको 3 उदाहरण दूंगा उनकी गंभीरता का। मेरे ऑफिस में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थी, तो मैं क्योंकि मेडिकल से मेरा प्रोफेशन था, तो मेरे पास मेडिसिन वगैरह के लिए आते रहते थे। तो एक मैडम कोई मेरे पास आते थे, और मैंने उनको, वो जब मेडिसिन के लिए आई तो मैं हर एक को कुछ मैसेज देता था, तो मैंने उनको किताब दी, परमात्मा का संदेश तो दिया। बोला तो उसमें लिखा था, ऋषि लिखा हुआ था। तो उन्होंने वो किताब देख के बोला, ये तो जिन्होंने लिखी है वो मेरे चाचा जी हैं। मैंने कहा कौन? कहते जगदीश चंद्र हसीजा जी जो है, हम घर में उनको ऋषि कहते हैं, और ये उन्होंने लिखी हुई किताब है, मैं उनकी रिश्ते में भतीजी लगती हूँ। मैंने कहा कमाल है, आप इतने समय से आते हैं, आपने बात बताई नहीं कभी। तो उन्होंने कहा नहीं, वो आते, हम जैसे उनसे डरते हैं, वो जब घर में आते हैं हमसे कोई ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन वो जब आते हैं हमें ऐसा लगता है हम उनसे दूर दूर जैसे बहुत अधिक बातें नहीं करते, ऐसा उनका व्यक्तित्व है, बड़ा गंभीर सा। मैंने कहा नहीं, वो ऐसे तो नहीं है। नहीं, उनको हम ऋषि कहते हैं, लेकिन वो है ही ऐसे, बहुत गंभीर व्यक्तित्व है उनका। लेकिन इसके विपरीत मैं आपको एक बात बताऊं, तो हम भी समझते थे कि भाई साहब बहुत गंभीर हैं। एक दिन मुझे किसी काम से, जब मैं उनके कमरे में, वो 3rd फ्लोर पे रहते थे शक्ति नगर में, मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्योंकि भाई साहब बाल ब्रह्मचारी थे, कुमार थे, तो उनके सामने एक कुमार थे जो थोड़ा ज्ञान में ठीक से नहीं चल पा रहे थे। तो भाई साहब ने स्टेथोस्कोप लगा रखा था अपने कान में, और वो उस भाई को स्टेथोस्कोप लगा के कह रहे थे
मैं थोड़ा उनको देखा तो मैं साइड में खड़ा हो गया एकदम दरवाजे के पास। तो भाई साहब उससे पूछ रहे थे, मैं देखता हूँ कि तुमको बाबा की कितनी याद आती है। स्टेथो लगा के देखने लगे। और वो भाई जो है वो उसको हंसी भी आए, वो हंसी रोकना भी चाह रहा था, लेकिन हंस भी रहा था। अच्छा, थोड़ी देर में फिर कहने लगे, अच्छा आप इसको खुद लगाओ, अब मेरे को देखो कि मेरे को बाबा की कितनी याद आती है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई साहब जो इतने इतने विद्वान हैं और ऐसे रमणीक भी हो सकते हैं। और मुझे एक और याद आ गया। एक बार क्या हुआ, हमने दशहरा के दिन थे, हमने एक कार्यक्रम चला था, उसमें मैंने एक रोल किया था। हमने एक नाटिका बनाई, तो मैं उसमें राम बना हुआ था। एक भाई और थे, वो सीता थे। तो अब जब हम डायलॉग बोल रहे थे, वो नाटिका का जो शीर्षक था वो था कि वर्तमान में राम, वर्तमान में राम, और पब्लिक प्रोग्राम था रियली। तो उसमें भाई साहब को हमने बताया नहीं था कि मैं नाटक कर रहे हैं, और हमने वो कर दिया। तो नाटक का पूरा स्टेज वगैरह बनी हुई थी, हम जब नाटक कर रहे थे तो मैंने नाटक में ही वो एक डायलॉग था उसमें मेरा कि अभी ऐसा लगता है कि राम को भी आराम नहीं है और मैं भी टेंशन में हूँ। तो किसी ने निमंत्रण दिया था कि वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी का वहाँ राजयोग शिविर है। तो मैं कह रहा था सीता से कि हम दोनों जो है राजयोग शिविर अटेंड करने के लिए, ताकि हमें भी आराम मिले, हम वहाँ चलते हैं। तो मैंने देखा भाई साहब सामने एक कमरा था, उस कमरे में भाई साहब जो है, जब मैंने वो, अभी तो मैं उसको बता नहीं सकता, जब मैं वो रोल कर रहा था, वो ड्रेस पहनी थी बाकायदा। तो भाई साहब उस वक्त कह रहे थे, जब मैं कह रहा था कि राम को भी आराम कहाँ, तो भाई साहब उस वक्त देखा मैंने, भाई साहब वो दरवाजे के अंदर से वहां उस रूम में बैठ करके ये ताली बजा रहे। तो मैंने कहा भाई साहब भी देखो, और मुझे बड़ा संकोच भी हुआ। मैंने कहा देखो भाई साहब कहीं नाराज न हो कि मैंने ऐसा बोला। और उसके बाद एक अजीब सी घटना घटित हो गई कि वहाँ पब्लिक, क्योंकि पब्लिक प्रोग्राम था, तो पब्लिक में कोई, जैसे ही मैं प्रोग्राम करके बाहर आया, उसने मुझे पकड़ लिया और कहा कि तुम्हें, जैसे राम मेरे इष्ट हैं, तुमने राम के लिए ऐसे शब्द बोला। वो मुझे जैसे मेरे को पीटता हो। और जब भाई साहब ने, फिर सबको पता चल गया कि अरे वो गणेश भाई को पकड़ लिया वहाँ पर उस भाई ने। मैं क्योंकि बाहर आया था ड्रेस चेंज करके, अपनी जो राम की ड्रेस पहनी हुई थी, कि तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, राम के लिए ऐसे मजाक की बातें बोल दी। लेकिन भाई साहब उसके बाद जब बोलने के लिए आए तो उन्होंने उस परिस्थिति को संभाला कि कैसे जो है, उन्होंने कोई मजाक नहीं किया, लेकिन राम की ये महिमा थी कि वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं इस कलयुग के अंत समय में, वो ऐसी स्थिति हैं, और भाई साहब ने उस परिस्थिति को संभाल लिया। तो ये भाई साहब की जहाँ गंभीरता थी भाई साहब के अंदर, उनके अंदर रमणीकता भी थी। एक और बात पे जाना चाहूँगा जोशी जी, कि जैसे भाई साहब को लगभग हर विषय की जानकारी थी, और एक विषय है कानून, जिससे देश चलता है और हम सब उसी के अंतर्गत काम करते हैं। तो बहुत सारी जब संस्थाएं चलती हैं, निर्माण कार्य होते हैं, तो बहुत ऊपर नीचे होता है, सरकार के साथ भी डायरेक्ट इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो कोई ऐसी घटना आपकी याद आती हो जो उन्होंने फोर्स हुए हो समय को देखते हुए कि चलो कुछ ऊपर नीचे कर लेते हैं, कोई नियम इधर उधर कर लेते हैं, कोई ऐसा कोई घटना याद आती है आपको? या अगर नियम टूटने वाला हो तो भी उन्होंने ना तोड़ के उसको सेट करके रखा हो कि नहीं ये नहीं तोड़ेंगे, हम बिल्कुल सही काम करेंगे? भाई साहब ये सबसे बड़ी बात थी, सीखने लायक बात थी। भाई साहब प्रिंसिपल्स के साथ कभी कोई समझौता नहीं करते थे। जब डेरावाल नगर का जब प्लॉट हमने लिया, जब भाई साहब ने जब प्लॉट लिया था, तो उसका नक्शा पास होना था। मैं एमसीडी में था, तो भाई साहब ने मुझे बुला के बोला कि ये नक्शा जो है वहाँ पास करवाना है, तो आप इसको देखना है आपको। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो मैं जब गया वहाँ पर, तो और एमसीडी का वो डिपार्टमेंट जो है, सबसे, मुझे बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन करप्ट माना जाता है। और मुझे मैंने किसी से थर्ड से बात की कि ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने कहा थोड़ा पैसा लगेगा, हो जाएगा काम। तो भाई साहब से मैंने ये बात कह दी, भाई साहब वो थोड़ा पैसा लगे। उन्होंने कहा कमाल है, तुम भी ऐसा सोचते हो? हम इस दुनिया से भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, हम ये भ्रष्ट काम कर सकते हैं कभी? नेवर, नहीं कर सकते। हम इस काम को ईमानदारी से करेंगे और काम होके रहेगा। और मैं जब दोबारा उस काम के लिए गया, उन्होंने हमारी जो फाइल थी उस फाइल को अर्बन आर्ट कमीशन होता है एक, वहाँ को भेज दिया। तो मैं भाई साहब के पास आ गया, मैंने कहा भाई साहब ये फाइल जो है उन्होंने अर्बन आर्ट कमीशन को मार्क कर दी है। तो भाई साहब ने मुझे कहा कि तो फिर क्या हुआ? भाई साहब वो तो मैं तो एमसीडी का ही काम देख सकता हूँ। भाई साहब ने मुझे कहने लगा तुम आधा अधूरा काम देखते हो, वह अर्बन आर्ट कमीशन तो आपको जाना चाहिए था। मैं कहा भाई साहब मेरी ड्यूटी कुछ ऐसी है कि मैं वहाँ से जा नहीं सकता था। लेकिन भाई साहब की ये मैं देखा कि वो चाहते थे कि हम अगर किसी काम को अपने हाथ में लें, उसे पूरा करें उस काम को। और मैं दोबारा फिर बाद में किसी भाई के साथ
जो है इंजीनियर थे, उनके साथ में फिर अर्बन आर्ट कमीशन में गया और वहाँ फिर हमने उस फाइल को चलाई। तो भाई साहब कभी भी कोई भी मतलब रूल का कोई तोड़ सिद्धांतों के साथ चाहे समझौता नहीं समय कर लग जाए, कुछ भी हो जाए, नेवर, तो कभी भी ऐसा नहीं करते थे। तो ये बहुत अच्छी सीख है। आज के टाइम पे भी हम लोग देखते हैं कि हम छोटा सा सहयोग पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यही तो भाई साहब की बहुत विशेषता थी कि वो हर चीज़ में माताओं बहनों को आगे रखते थे, वो हमेशा दूसरों को सम्मान देते थे। ये तो आपकी बातों से भी सुन के हमें प्रेरणा मिल रही है, सीखने को भी मिल रहा है। साथ ही वो नियम कायदों के प्रति भी बहुत समर्पित रहते थे। मुझे एक चीज़ ध्यान आ रही है कि आप तो ग्रस्त जीवन में रहते हैं, आपका बड़ा परिवार है, तो ग्रस्त जीवन में रहते हुए आध्यात्म का बैलेंस कैसे रखा जाए, कैसे घर वालों में भी आध्यात्म की चीज़ें आती रहें, कैसे उनके जीवन में भी परिवर्तन आए, तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी शिक्षा आपके ध्यान में आ रही हो जो हमें बताना चाहेंगे कि कैसे आपने इन चीज़ों को अपने घर में भी यूज़ किया हो, प्रयोग किया हो? जी, शुरू में मुझे ये बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है। मैं जब ज्ञान में चलता था तो ऐसा नहीं कि, तो भाई साहब जब भी मिलते थे कई बार पूछते थे घर में कितने सदस्य हैं, कौन हैं। तो उनको जब पता चला कि, क्योंकि मैं जब बहुत छोटा था, 10वीं में पढ़ता था, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, माताजी हमारी प्रिंसिपल थे गांव में ही, तो उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला। वो बहुत भक्ति करते थे, शिव की भक्त थे, मतलब बर्फ पड़ी होती थी लेकिन मंदिर जाना नहीं छोड़ते थे। 365 दिन उनका दिया जलता था। तभी आपने शुरू में कहा कि आप कट्टर हिंदू फैमिली और उनके लिए प्रसिद्ध, उनके गांव में, हमारे उस इलाके में सब उनको मीरा कहते थे, ऐसी भक्ति करते थे। तो मुझे याद है कि जब हम लोग जब, और उनको वो जो भाई जिन्होंने हमें ज्ञान में, वो हमारे गांव के ही थे, वो उनको कुछ कहते थे लेकिन वो भक्ति नहीं छोड़ पाते थे। तो मैं जब उनको लेकर के यहाँ पर एक बार आया, जब भाई साहब से मिले, तो भाई साहब का वो स्वरूप, भाई साहब की वो पालना देख करके वो भी ज्ञान में चले। और उन्होंने बाद में वहाँ पर एक सेंटर बना करके, जो आज भी तब से 90 से लेकर के 89 से लेकर के आज तक वहाँ पर अनेक आत्माओं का कल्याण हुआ है। सोमेश्वर में जो गांव हमारा है, जो डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में पड़ता है, वहाँ पर सेवाएं शुरू हुई। उसके बाद अनेकों सेंटर खुले ऐसे ही वो, और वो बड़ी तपस्विनी थी, जैसे बहुत तपस्विनी आत्मा थे। तो भाई साहब, एक समय ऐसा था कि हमारे परिवार में लगभग 37 लोग ज्ञान में चलते थे। कुछ खिसक निकल गए बाद में, ऐसा भी होता है जो ज्ञान में नहीं चल पाते हैं बाद में, या सहयोगी तो रहते हैं लेकिन वो पूरी धारणाओं में नहीं चल पाते। लेकिन हमें भी भाई साहब जो है प्रोत्साहित करते थे, न केवल ईश्वरीय सेवाओं में आगे बढ़ाते थे, लेकिन अपने गृहस्थ जीवन में हम ठीक से चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं वो भी वो देखते थे, उसका पैमाना भी देखते थे और पालना भी करते थे। मुझे याद है एक बार मैं, क्योंकि मैं ऑफिस जाता था, टाउन हॉल में ऑफिस था, भाई साहब ऊपर 3rd फ्लोर से भाई साहब ऊपर देख रहे हैं, और भाई साहब ने कहा गणेश भाई, तो मैंने देखा ऊपर, तो भाई साहब ने इतना टोली का एक पैकेट जो है वो ऊपर से डाल दिया, कहना कैच करना है इसको, और मैंने उसको कैच किया। तो ये भाई साहब की रमणीकता थी, जैसे उनकी पालना थी। और दूसरा मुझे एक बार याद आ रहा है कि हमारे जो युगल थे, तो उनका वो एक्सीडेंट हो गया, तो फ्रैक्चर हो गया था, और तो फ्रैक्चर था, तो भाई साहब ने उनको सेंटर पर बुलाया, वो नहीं आ रही थी, तो मतलब आश्रम नहीं आ पा रही थी, और सेंटर पर बुला करके उनको इतना बड़ा गुलदस्ता, और फिर घर पर आए उनको देखने के लिए। तो ये भाई साहब का एक जैसे पालना थी कि वो ऐसा नहीं कि गृहस्थ जीवन में रहने वालों को भी कैसे वो ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ें सरलता से, वो भाई साहब की ही पालना का परिणाम था। और इसका परिणाम क्या था कि हमारे घर पर गीता पाठशाला चलती थी। एक समय ऐसा था, मैं जब मेरे पास गवर्नमेंट फ्लैट था, लेकिन वहाँ पर करीब 18 लोग जो है ईश्वरीय, कई डॉक्टर्स भी थे उसमें, वो ज्ञान में चलते थे। ये भी समय था, तो भाई साहब सबको आगे बढ़ाते थे। तो भाई साहब, मैं, क्योंकि आपके पास अनुभव भी बहुत सारे हैं लेकिन समय की एक सीमा है, तो चलते चलते मैं बस एक जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसी बात जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि जिनसे उनके जीवन में भी परिवर्तन आए, वो भी जीवन में कुछ उन्नति कर सकें। कोई भाई साहब की कोई एक ऐसी प्रेरणादायी बात आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? भाई साहब का जो व्यक्तित्व था वो इतना महान था, उनका जीवन ही संदेश था। और अगर ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो इसके फाउंडर थे, साकार माध्यम थे प्रजापिता ब्रह्मा, उसके बाद उनको अगर नेक्स्ट टू ब्रह्मा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये मेरा ही अनुभव नहीं है, मुझे आज भी याद है कि 12 मई 2001 में जब भाई साहब ने शरीर छोड़ा था, और हम जब माउंट आबू हम भी उस टाइम पर गए थे उनके अंतिम यात्रा पर,
तब अनेक लोग जो भी वहाँ थे सब कहते थे कि ये तो ब्रह्मा कुमारी के एक पिलर थे, इनका जीवन जो था। और लगभग मैं एक अद्भुत बात बताऊं कि उस यात्रा में, उनकी अंतिम यात्रा में कम से कम 20,000 से अधिक उस वक़्त अपने भाई बहन पहुँचे हुए थे, विदेश से भी पहुँचे हुए थे। ऐसा अद्भुत था। हमने देखा कि कैसा वातावरण था और कितनी श्रद्धा उनके लिए थी। और ये उनके व्यक्तित्व का परिचायक था कि उनका जो जीवन था वो किस तरह से ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित ही नहीं था, लेकिन वो अनेकों के लिए प्रेरणादायी भी था। तो निश्चित रूप से उनका जीवन विशेषतः जो हम ईश्वरीय ज्ञान में जो चलते हैं उनके लिए तो प्रेरणादायी है ही, लेकिन जो सांसारिक लोग हैं वो अपने जीवन को कैसे सुखमय बना सकते हैं, अपने जीवन में कैसे आध्यात्मिकता को ला सकते हैं, उसके लिए भी उनका जीवन प्रेरणा स्रोत था। और भाई साहब जो थे वो किस तरह से छोटे बच्चों का भी उतना सम्मान करते थे जितना बहनों का भी और बड़ों का सम्मान तो करते ही थे। मुझे एक इसी संदर्भ में एक बात याद आ रही, उन्होंने एक बार बच्चों को स्पेशल निमंत्रण दिया और उनके लिए कार्ड छपवाए और बाय नेम उनको कार्ड भेजा गया किसी भाई के द्वारा, और बच्चों को, पूरे सब बच्चों को बुला करके उनको ब्रह्मा भोजन कराया, उनको उनकी क्लास, कुछ ज्ञान की बातें, अच्छी बातें उनको सुनाई और उनके साथ खेला भी। तो ये भाई साहब का जो हर एक की जो पालना, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, माताएं हों, बहनें हैं, तो ये उनका एक बहुआयामी जो व्यक्तित्व था ये हमें दिखाई देता था। इसीलिए उनका इतना प्यार था सभी से, ये हम कह सकते हैं। और ये उनका जीवन ये प्रेरणादायी था। तभी आप इतना खुशनुमा रहते हैं, इतना खुशहाल रहते हैं और सबके साथ ओपन हार्ट बात कर पाते हैं। और मैंने सुना है कि एमसीडी में भी आपको बहुत लोग पसंद करते थे, इसी वजह से कि आप हमेशा सबके साथ सम्मान से व्यवहार करते थे। और यही चीज़ एक बात है जो जगदीश भाई साहब से कोई भी मिलता है तो उनके जीवन में अमिट छाप छोड़ के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ओम शांति। आज की श्रृंखला में हमने जाना कि गंभीरता क्या है, हमने जाना रमणीकता क्या है, हमने जाना कि कैसे सम्मान से अपने बड़े और छोटे को आगे बढ़ाया जा सकता है, हमने जाना कि कैसे विद्वता के साथ साथ हर चीज़ के साथ बैलेंस बनाया जा सकता है। तो इन्हीं गुणों में से मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कोई एक गुण अपने लिए भी रखिए और जीवन में उन्नति पाइए। आज की श्रृंखला में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करें या फिर www.brahmakumaris.com पर जाकर अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता प्राप्त करें। धन्यवाद।